ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे। मित्रों, आज मैं रामोद पांडे शास्त्री कुमारी वैष्णवी चैनल से प्रथम स्कंध का 12 अध्याय के अंतर्गत राजा सुधोम्न की इला नामक स्त्री के रूप में परिणति, इला का बुद्ध से विवाह और पुरूरवा की उत्पत्ति भगवती की स्तुति करने से इला रूपधारी राजा सुधोम्न की सायुज्य मुक्ति। सूत उवाच ततः पुरूरवा यज्ञे इलायां कथयामि वः बुद्धपुत्रो अति धर्मात्मा यज्ञकृतान् तत्परः सुधोम्नो नाम भूपाल सत्यवादी जितेन्द्रियः सौन्धवं हयमारुह्य चचारं मृगया वने युतः कतिपया आतम्यै दर्शिता चारुकुण्डलं धनुराजगवं बध्या वाणसंख्यं तथाद्भुतं स्वभ्रमस्द्वयनोद्देशे हन्यमाने रुरुन्मृगान् शशांच शूकराश्चैव खंगाश्च गयांस्तथा सरभान् महिषांश्चैव शाम्भारान्वन् कुक्कुराटान् निबध्न मेध्यानं पशून् राजा कुमारवनमा विशत मेरोरध तले दिव्यं मन्दार द्रुमजितम् अशोक ललितका किरणं बकुलैः दिवासितं शालैः तालैः तमालैश्च चम्पकैः पनसैस्तथा आम्रैः नीपैर्मधुकैश्च माधवाभिः मण्डपावृतं दामिडैः नारिकेलैश्च कदलीखण्डमण्डितं युधिकामाल मालती कुंदपुष्पवल्ली समावृतम। सूत जी बोले, तदंतर इला के गर्भ से पुरूरवा ने जन्म लिया। यह प्रसंग मैं आप लोगों से कहता हूँ। वे बुद्धपुत्र पुरूरवा बड़े धर्मात्मा यज्ञ करने वाले एवं दानशील हुए। सुधोम्न नाम का एक राजा थे। वे बड़े ही सत्यवादी और जितेंद्रिय थे। एक बार वह अपने समस्त मंत्रियों के साथ कुमारवन की तरफ आखेट करने के लिए चल पड़े। वह दिव्य वन सुमेरु पर्वत के निचले भाग में था, जो सुंदर मंदार वृक्षों से सुशोभित था। वहाँ अशोक वृक्ष की लताएं फैली थीं। उसकी शोभा अत्यंत ही आकर्षक थी। वह बनमाल, शाल, ताड़, तमाल, चंपा, कटहर, आम, कदम्ब और महुए से पेड़ों से सुशोभित थी। जहाँ तहाँ माधवी लता भी थी। वन में ताड़िन, नारियल, केले, तमाम कुंद की पुष्पित लताओं से चारों ओर से घिरा हुआ था। वहाँ हंस और बत्तख विचरण कर रहे थे। बांस एक दूसरे से रगड़ करने से मधुर ध्वनि निकाल रहे थे। इस प्रकार वह वन सब प्रकार से सुखदायक था। हंस कारंड वाकीर्णम कीचक ध्वनि नादितम भ्रमरालितारुतारम वनम सर्व सुखावहम दृष्ट्वा प्रमुदितं राजा सुधोम्नो सेवकैर्वृतः वृक्षान् सुपुष्पितावीक्ष्य कोकिलारावमण्डितान् प्रविष्ट तत्र राजर्षि स्त्रीत्वं मां क्षणावततः असोऽपि बडवा जाते चिन्तानुत च भूपितैः किम् एतानि इति चिन्तयामान पुनः पुनः दुःखं बहुतरं प्राप्तं सुधोम्नो लज्जयान्वितं किं करोमि कथं यामि गृहं स्त्रीभाव संयुक्तं कथं राज्यं करिष्यामि जेन वा कसितोऽहम्। अब उस वन में पहुंचने के बाद राजर्षि सुधोम्न ने वहां प्रवेश किया
और उसी क्षण वे स्त्री के रूप में परिणत हो गए। उसका घोड़ा भी घोड़ी के रूप में हो गया। इससे वे राजा चिंता में हो गए। अब मैं क्या करूं? वो लज्जित होने लगे। अब मैं राज्य को कैसे संचालित करूंगा? ये तो मैं विचित्र से ठगा गया। ऋषि बोले, हे लोमहर्षण सूत जी, आपने यह बड़ी आश्चर्यजनक बात कही है। देवता के समान तेजस्वी राजा सुदुम्न स्त्रीत्व को प्राप्त हो गए, इसका क्या कारण है? उसे बताइए। उस रमणीय वन में राजा ने कौन सा कार्य किया था? हे सुब्रत, आज विस्तार पूर्वक हमें बताइए। ऋषिचो सुताश्चर्यम इदं प्रोक्तम त्वया यल्लोमहर्षणं सुदुम्न स्त्रीत्वम् आपन्नो भूपतिर्देव सन्निभः किं कारणमाचक्ष्व वने तत्र मनोहरे किं कृतं तेन राज्ञा च विस्तारम बद सव्रतम। विस्तार पूर्वक प्रभु हमको बताइए। सूत जी बोले, एक दागरिशम दृष्टु मृष्य सनकादय दिशो भीति भिरा भाषा कुर्वन्तु समुपागमन तस्मिश्च समय तत्र शंकरः प्रमदायुतः क्रीडासक्तो महादेवो विभस्वस्त्रा कामिनी शिवा उत्संगे संतता भर्तु रममाणा मनोरमा तन्विलोक्य अंबिकां देवी विवस्त्रा वीडितं भृशं भर्तु शंकाम् उत्थाय भर्तुकात्म समुत्थाय वस्त्रम् आदाय पर्यधात लज्जाविस्तास्ता तत्र वेपमानाति मानिनः। अब वहाँ तो एक बार की बात है कि तमाम ऋषि, सनकादिक ऋषि गण भगवान का दर्शन करने के लिए चले और भगवान शंकर कुमार नामक वन में माता पार्वती के साथ रमण कर रहे थे। सनकादिक ऋषियों को वहाँ देख करके पार्वती अत्यंत लज्जित हो गई। वे अति मानिनी पार्वती कांपती हुई लज्जित होकर अलग खड़ी हो गई। सनकादिक मुनि भी शिव एवं पार्वती को विहार करते देखकर वहां से तत्काल लौटकर नर नारायण के आश्रम चले गए। ऋषियोऽपि तयोर्वीक्षं प्रासंगं रममाणयोः परिवृत्य वयूतूर्णं नरनारायण आश्रमं ह्रीयुतां कामिनीं वीक्ष्य प्रवाच भगवान् हरः कथं लज्जातुरासे त्वं सुखं ते प्रकोकरोम्यहम् अद्य प्रभृति जो मोहात् पुमान् कोऽपि वरानने वरं च प्रविशेते शेते तत्स वै योषिर्भविष्यति। भगवान शिव ने अपने प्रिय पत्नी को लज्जित देखकर कहने लगे, तुम इस प्रकार लज्जित क्यों होती हो? तुम्हारे इस प्रकार लज्जित क्यों हो रही हो? तुम्हारे सुख का उपाय मैं अभी करता हूँ। हे वरानने, आज से जो कोई भी पुरुष इस वन में भूल से भी आएगा वह स्त्री हो जाएगा, अर्थात पुरुष से स्त्री हो जाएगा। इतिश सप्तम वनम तेन जेदानन्ति जना क्वचित् भर्जन्ति हते कामं वनं दोष समृतं सुदुम्नस्तु तद्ज्ञानं प्रविष्टं सचिवैः सह तत विस्तृत्वम् आपन्नैस्तैः सहितैः शन्यः। वे सुम्न भी वो सुदुम्न भी अज्ञानवश सचिवों के साथ उस वन में चले गए, जिसमें अपने सचिव आदि सहित स्त्री हो गए। इसमें शंका का कोई कारण नहीं है। चिंता विस्तास राजर्षिन् जगाम गृहं गृह्या अभिचचार बहिस्तस्मात् वनदेशादि ततः इलेति नाम संप्राप्तं स्त्रीत्वे तेन महात्मना विचरन्तं तत्र संप्राप्तो बुद्धं सोमसुतो जुआ। स्त्रीत्व प्राप्त होने पर उस महात्मा का नाम इला पड़ गया। इस प्रकार स्त्री रूप में घूमते हुए एक दिन चंद्रमा के जुआ पुत्र बुद्ध से उनका भेंट हो गया। स्त्री भी प्रवृत्ता ताम तो दृष्ट्वा कांता मनोरमां हाव भाव कलायुक्तां चक में भगवान बुध।
सापि तम जगमेकांतं बुद्धं स्वम सुतं पतिं संयोग तत्र संजातो तयो प्रेमणा परस्परम। अब इस तरीके से अनेक स्त्रियों के साथ भ्रमण करती हुई उस भाव मई ज्योति रमणी को देखकर चंद्रमा के पुत्र भगवान बुद्ध उस पर मोहित हो गए। उस रमणी भी उस चंद्र पुत्र बुद्ध को अपना पति बनाने के लिए आकुल होती। इस प्रकार परस्पर अनुराग के कारण कुछ दिनों में उन दोनों का संयोग हो गया। न तस्याम जने आवास पुरूरव समात्मज इलायाम सोमपुत्रस्थो चक्रवर्ती उत्तमम सा प्रसूत सूतं बाला चिंताविष्टावने स्थिता ससारं स्वकुलाचार्यं वसिष्ठमुनिसत्तमं स तदासीत् दशां दृष्ट्वा सुदुम्नस्य कृपान्वितम् अतोष यन्महादेव शंकरं लोक शंकरम। चंद्रमा पुत्र बुद्ध ने इला के गर्भ से पुरूरवा नामक श्रेष्ठ चक्रवर्ती पुत्र को उत्पन्न किया। पुत्र को जन्म देकर वह इला वन में ही रहने लगी तथा चिंता दूर होकर कुल आचार्य मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी का ध्यान किया। वशिष्ठ जी उसी समय वहाँ आ पहुँचे। तस्मै च भगवान स्तुष्टम प्रददौ वंचितम। वशिष्ठ जी ने भगवान शंकर की घोर तपस्या की। भगवान शंकर प्रसन्न होकर के उन्हें भर दिया कि हे वशिष्ठ, यह सुधुम्न 1 माह तक पुरुष और कि मैं 1 माह तक स्त्री रूप में बना रहेगा। तस्मै च भगवान स्तुष्टम प्रददौ वांछितम मम। वसिष्ठं प्रार्थयामास पुष्पं राज्ञे श्रिय प्रियश्च शंकरस्तु निजां वाचमृता कुर्वन्तु वाच च मासं पुनस्तु भवितां मासं स्त्री भूपतिः किल। इत्थं प्राप्य वरं राजा जगाम स्वगृहं पुनः चक्रे राज्यं च धर्मात्मा वसिष्ठस्यात् अनुग्रहात्। इस प्रकार से वशिष्ठ की कृपा से यह 1 माह पुरुष और 1 माह स्त्री के रूप में वर प्राप्त करके आगे अपने राज्य में लौट गए और 1 माह तक वह राज्य करते थे। 1 माह तक वह अंतःपुर में रहते थे। लेकिन इस स्थिति को देखकर उनकी प्रजा उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहती थी। स्त्रीत्वे तिष्ठति हेषु पुस्त्वे राज्यं प्रशासितं च प्रजा तस्मिन् समुद्विग्ना सन उद्विग्ना नाभ्यानंदन महीपतम काले तु जयनं प्राप्त पुत्र पूर्वा तदा प्रतिष्ठां नृपतिं तस्मै दत्त्वा राज्यं वनं यजौ। इस प्रकार ये क्या करते हैं कि स्त्री के रूप में रहते थे तब अंतःपुर में रहते थे और जब पुरुष के रूप में रहते थे तब राज्य करते थे। परंतु इस कारण उनकी प्रजा उनसे उद्विग्न होकर के राजा के रूप में उनका अभिनंदन नहीं करती थी। कुछ समय पश्चात जब राजकुमार पुरूरवा युवक हो गया तब महाराज सुदुम्न उसे प्रतिष्ठानपुर का राज्य सौंप कर वन में चले गए। गत्वा तस्मिन् वने रम्ये नाना दुर्म समाकृते नारद मंत्र सब आसाद्य नवाक्षरम अनुत्तमम। नारद जी वन में मिलते हैं और वन में नवारण मंत्र को इनसे गुरु दीक्षा लेते हैं। जजाप मंत्रार्थम च प्रेम पुरितमानस परतुष्टा तथा देवी सगुणा तारिणीं शिवा सिंहरुणा स्थिता जागरे दिव्य रूपा मनोरमा वारुणी पान सम्मत्ता मदाघूर्णि लोचना दृष्ट्वा तां दिव्य रूपा च प्रेमाकुलित लोचनम प्रणम्य शीर्षा विप्रीत्या तुष्टाव जगदम्बिका। अब उस वन में इन्होंने सिंह पर सवार माता दुर्गा का साक्षात दर्शन किया और माता का दर्शन करते ही यह उन्हें प्रणाम करके उनकी आराधना करने लगी। इसे दिव्य रूपधारी दुर्गा जी देवी को अपने सामने देखकर स्नेह भरे नेत्रों से इला रूपी राजा सुदोम्न प्रेम पूर्वक सिर नवाकर उनकी स्तुति करने लगे। बड़ा ही मनोरम इला के द्वारा माता की स्तुति है। दिव्यम च ते भगवतीं प्रथितं स्वरूपम दृष्टं मया सकल लोकहित हितानुरूपम वंदे त्वम दग्निकमलं
सुर संग सेभ्यम काम प्रदम जननी चापी विमुक्तिदम च को वेति ते अम्बा भुवि मत्स्यन्नूनि कामम मूयन्ति यत्र मुनयश्च सुराश्च सर्वे ऐश्वर्यम् एतद् अखिलम कृपणो दया च दृष्ट्वै देवी सकलं किल विस्मयो मे शंभु हरि कमल जो मघवा रविश्च वित्तसव हि वरुणा पवनस्य सोमः जानन्ति नैव वसोऽपि हि ते प्रभावं बुद्धे तत् कथं च तव गुणान गुणो मनुष्यः। माता की इलाका से प्रार्थना करती है, भगवती आपका जगत प्रसिद्ध यह दिव्य रूप संसार के कल्याणकारी है। मैंने देखा है जननी, सुर समूह से सेवित आपकी भुक्ति मुक्ति प्रदायक चरण कमल की मैं वंदना कर रही हूँ। हे अम्ब, इस संसार में कौन मनुष्य आपको संपूर्ण रूप से नहीं जानता है, जबकि मुनि एवं देवगण भी उसे देखकर विमोहित रहते हैं। हे देवी, आपके संपूर्ण ऐश्वर्य तथा मुझ जैसी अकिंचन पर दया, यह सब देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। हे माता, जब शिव विष्णु ब्रह्मा इंद्र सूर्य कुबेर अग्नि वरुण वायु चंद्रमा और अष्टवसु भी आपके प्रभाव को ही नहीं जानते हैं, तब भला गुण रहित मनुष्य आपके गुणों को कैसे जान सकता है। जानन्ति विष्णुरमित द्युत्मि अम्ब साक्षात् त्वां सात्विकी मुदाधिजां सकलार्थदां च को राजसी महर उमां किल तामसी त्वां वेदाम्बिके न तु पुनः खलु निर्गुणां त्वां क्वाहं सुमन्द मतिं प्रतिं प्रभावः क्वायं तवाति निपुणं मयेषु प्रसाद है। जाने भवानी चरितं करुणा समेतं यत सेवकांस दयसे त्वयि भावयुक्तां वृत्तस्त्वया हरिरसौ वनजेष्मयामि नैवाचरत्यापि मुदं मधुसूदनस्य पादौ तवादिपुरुषः किल पावकेन कृत्वा करोति च करेण शुभौ पवित्रौ वाञ्छत्योः हरिशोकयुवाति कामं पादाहतिं प्रमुदितपुरुषपुरां तां त्वं करोसि ऋषितां प्रणतं च पादे दृष्ट्वा पथिं सकलदेव देनुतं स्मरार्थं वक्षस्थले वससि देवी सदैव तस्य पर्यङ्कवत् सुचरिते विपुलेति शान्ते सौदामिनीव सुधने सुविभूषिते च किं ते न वाहन समौ जगदीश्वरो अपि त्वं चेज्जहासि मधुसूदन अम्ब कोपान्नैव वार्चितोऽपि स भवेत् किल शक्तिहीनः प्रत्यक्षमेव पुरुषं स्वजनान्त्य त्यजन्ति शान्तं श्रियोज्झित तमतीव गुणैः वीर्युक्तं ब्रह्मादयः सुरगणा न तु किं जुवध्यो जे त्वत्पादाम्बुजभा आनिशां श्रयन्ति मन्ये त्वयि एवं विहिता खलु ते पुमांस किं वर्णयामि तव शक्तिम् अनंतवीर्ये। इतना माता जी का करुण क्रंदन करते हुए ये इला भगवान माता की पूजा, माता का ध्यान करती है और माता की स्तुति करती है। हे भवानी, कहाँ तो अत्यंत मंद बुद्धि मैं हूँ, कहाँ मुझ पर अमित महिमाशाली तथा अमोघ प्रभावशाली आपका अनुग्रह है। आपके करुणी चरित्र को मैं जानता हूँ, जो कि आप भक्ति भाव युक्त सेवकों पर मर्यादा दया करती हो। यद्यपि कमल वन में वास करने वाली कमला होकर आपने भगवान विष्णु को पति के रूप में वर्ण किया है, तथापि वे मधुसूदन आनंददायक व्यवहार नहीं करते। वे आदि पुरुष विष्णु आदि सत्य स्वरूप आपके पवित्र हाथों से अपना पाद संवाहन कराकर अपने चरणों को शुभ तथा पवित्र करते हैं। हे पुराण पुरुष, भगवान विष्णु भी प्रसन्न होकर आपके चरणों का आघात वैसे ही चाहते हैं जैसे अशोक वृक्ष अपनी
वृद्धि के लिए चाहता है। हे सुंदर चरित्र वाली देवी, आप विष्णु के विशाल शांति एवं भूषणों से विभूषित वक्ष स्थल रूपी शैया पर सर्वदा निवास करती हैं। उस समय ऐसा जान पड़ता है मानो सुंदर श्याम मेघ में बिजली चमक रही हो। तब वे जगदीश्वर होते हुए भी क्या आपके वाहन नहीं बन जाते हैं? हे अम्ब, यदि क्रोधित होकर आप उनको त्याग दें तो वे भगवान विष्णु अपूजित और शक्तिहीन होकर कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोक में भी देखा जाता है कि श्रीहीन गुण रहित एवं उदासीन पुरुषों को उनके कुटुंबिनी जन भी त्याग देते हैं। क्या ब्रह्मादि देवगण भी किसी समय ज्योति रूप में नहीं थे, जो दिन रात आपके चरण कमलों का ही आश्रय रखते थे? मैं तो मानती हूँ कि आपने ही उन्हें पुंस्त्वत्व प्रदान किया है, अतः वे अनंत पराक्रमशालिनी। मैं आपकी शक्ति का क्या वर्णन कर सकता हूँ? त्वं न अपमान च अपमानिति वे विकल्पो, या कामी या काशी देवी सगुणा ननु निर्गुणा वा, तां त्वां नमामि सततं किं भावयुक्तं वाञ्छामि भक्ति अचलां त्वयि मातरं तु। आप न तो स्त्री है, न पुरुष, न निर्गुण है, न सगुण, ऐसी मेरी धारणा है। अतः आप जैसे भी हैं हो, उन आपको मैं भक्तिपूर्वक बार बार प्रणाम करती हूँ। आप माता से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरी अचल भक्ति बनी रहें। सूत जी बोलते हैं, यदि सुत्वा महिपालो जगाम शरणम तदा परितुष्टा ततो देवी तत्र सायुज्यम आत्मनि सुदुम्नस्तु ततः प्राप पदम परमकम स्थिरम तस्या दिव्या प्रसादेन मुनि नामपि दुर्लभम। श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्राणाम संहितायां प्रथम स्कंधे सुदुम्न स्तुति नाम द्वादशोऽध्याय। सूत जी बोलते हैं, इस प्रकार स्तुति करके राजा सुदुम्न उनके शरणागत हुए और भगवती ने भी अत्यंत संतुष्ट होकर उन्हें अपने सायुज्य मुक्ति प्रदान की। तब उन देवी की कृपा से सुदुम्न ने मुनियों के लिए भी अति दुर्लभ शाश्वत परम पद प्राप्त किया। इस प्रकार सुदुम्न स्तुति नामक यह 12 अध्याय प्रथम स्कंध का पूर्ण होता है। बोलो माँ जगदम्बा की जय, बोलो देवी भागवत पुराण की जय।